नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेरिकोसील पेशेंट सबसे ज़्यादा किस चीज़ से, कौन से सिम्टम से परेशान होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। कैसे वो घरेलू कुछ तरीकों को अपनाकर इन चीज़ों को, जो उनके सिम्टम्स है, उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वेरिकोसील क्या है। तो वेरिकोसील आपके अंडकोश की बीमारी है जिसमें आपका ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं होता और वो आपके टेस्टिकल के आसपास इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे आपकी जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है और गुच्छा जैसा फील होता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोसील पेशेंट सबसे ज़्यादा किस सिम्टम से परेशान होते हैं, तो वो है दर्द। अब दर्द कहीं भी हो, किसी भी चीज़ का हो, माइंड डाइवर्ट होता ही है। और वेरिकोसील पेशेंट के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो कुछ काम कर रहे होते हैं या अगर स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर उनके टेस्टिकल में दर्द होता है तो उनका सारा का सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो फोकस नहीं कर पाते। और कई पेशेंट में तो मैंने ये भी देखा है कि उनका दर्द बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो सहन भी नहीं कर सकते। तो दर्द में आराम पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि आप सपोर्टर पहन के रखिए। सपोर्टर आपको हमेशा पहन के रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ रात में उतार सकते हैं। अगर सपोर्टर से आपको दिक्कत होती है या ज़्यादा हीट फील होता है तो आप एक काम करिए, ब्रीफ आता है या वी शेप का अंडरवियर आता है, वो आप पहन सकते हैं। उसको एक साइज़ छोटा पहनना है ताकि आपके टेस्टिकल को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम को बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब आप भारी सामान उठाओगे आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा। वो प्रेशर आपके अंडकोश तक रेडिएट करता है, जिस वजह से आपका दर्द बढ़ सकता है। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है तो आपको अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में पेट साफ़ करने जाओगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे, वो प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पे पड़ता है, फिर वो टेस्टिकल तक रेडिएट करेगा, फिर आपको पेन की दिक्कत बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो आपके पेन में आराम मिलेगा। अब सेकंड सिम्पटम जिससे वेरिकोसील पेशेंट परेशान होते हैं वो है गुच्छा। अक्सर मैंने पेशेंट से सुना है कि सर जब भी मैं अपने टेस्टिकल पे हाथ लगाता हूँ तो वहाँ पे वेन्स ऐसा लगता है कि आपस में उलझी हुई है, गुच्छा बना हुआ है और इवन बाहर से भी विजिबल होती है देखने पे। तो ऐसे केस में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सपोर्टर पहनना है, क्योंकि गुच्छा में भी आपके टेस्टिकल या स्क्रोटम का साइज़ बढ़ जाता है, वेट बढ़ता है, तो वहाँ पे हैंगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और फिर दिक्कतें और बढ़ेगी। तो सपोर्टर तो बिल्कुल आपको पहनना है। दूसरा तरीका है आइस मसाज। आइस मसाज करने के लिए आप अपने फ्रिज से 4-5 बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, उसको किसी कॉटन के कपड़े में अच्छे से लपेट के अपने अंडकोश के आसपास 15 से 20 मिनट रखना है। ये अगर आप दिन में 2-3 बार करते हैं आइस मसाज और सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, तो आपके पेन में भी आराम मिलेगा, आपका गुच्छा भी कम होगा। लेकिन ये सिर्फ कुछ पल के लिए है, कुछ टाइम तक आपको आराम मिलेगा। अगर आपका वेरिकोसील स्टार्टिंग स्टेज में है तो आराम बिल्कुल जल्दी मिलेगा, लेकिन अगर आपका वेरिकोसील ग्रेड 3 या ग्रेड 4 तक पहुंच चुका है तो ये उपाय कम काम करेंगे। कुछ टाइम के लिए डेफिनेटली आपको राहत मिल जाएगी, बट परमानेंट ठीक होना है तो आपको अपना मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल अपने वेरिकोसील को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। तो आज ही आप अपनी रिपोर्ट शेयर करिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।